जी 5 अगस्त से जब से मोदी ने एनेक्स किया है कश्मीर को, इस हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन और बद इंतज़ामी और मखमसे की इंतहा हो गई। क्योंकि शेख साहब को तो हम डिसमिस कर सकते हैं, मेरे भाई ने कर दिया डिसमिस कि जी ठीक है बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्या करें जो इन्होंने कल फरमाया, जो इतना संजीदा बयान जिसे दुनिया कहे कि पाकिस्तानी वजीर का ये बयान है। एक तरफ तो आप उसे ये रेटरिक कह के मट्टी नहीं डाल सकते। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का बयान भी मैंने आपको बता दिया ना। तो अब हम तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है। ठीक है जी। एक तरफ तो शेख रशीदा फरमा रहे हैं कि हम जितने भी पाव के बम हैं वो मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कल ने जो तकरीर फरमाई लाहौर में, उसमें उन्होंने एग्जैक्ट मतलब बोला हमारी तरफ से कभी भी किसी तरफ पहल नहीं होगी। क्या ये नो फर्स्ट यूज कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी हम नो फर्स्ट यूज से पीछे हट गए? क्या प्राइम मिनिस्टर नो फर्स्ट यूज पे चले गए? और पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट। और पाकिस्तान की ये पॉलिसी कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान की तरफ से एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर एक हमने मामलात को वाज़े इबाम रखा हुआ है कि क्या हम फर्स्ट यूज करेंगे। यानी कि क्या इमरान खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है, जिसको किसी भी तरह जो है ठट्ठे में उड़ाया नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है कि ये हुकूमत जो है इसके माइंड क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं है। मैंने एग्जैक्ट लफ्ज पढ़ के स्टेटमेंट ये नहीं थी कि अब जंग में हम पहल नहीं करेंगे। नहीं जी नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि मैं अल्फाज पढ़ के। हम 2 न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। तो मैंने आपके लिए ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कभी भी किसी तरफ पहल नहीं होगी। जंग की बात कर रहे हैं नहीं जंग की बात, उन्होंने हर अखबार में यही रिपोर्ट हुआ है, वी विल नॉट मैंने नॉट गो टू वॉर। मैंने आपकी नाज़रीन की अहमियत का अंदाजा है जी और देखें मैंने आपकी नाज़रीन के लिए मलिक साहब पढ़कर सुना दिया है, आप देख लें। कंफ्यूजन मौजूद है। नो फर्स्ट यूज स्टेट की पॉलिसी हो सकती है जो नहीं है। नहीं, नो फर्स्ट यूज है न्यूक्लियर वॉरफेयर की एक टर्मिनोलॉजी। पाकिस्तान की पॉलिसी उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है, वो है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। वो उसमें फर्स्ट यूज और नो फर्स्ट यूज के ऊपर कोई इशू नहीं है, नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है और इसके ऊपर, और ये बयान जो है इसको आप किसी तरफ लगा लें ये लहदा, लेकिन जो वहां पे बैठे हुए जिन्होंने रिपोर्ट किया उस पर वो सब ने ये कहा हम जंग करने में पहल नहीं करेंगे। दुनिया के अखबारों ने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि नो फर्स्ट यूज। बात ये जो भी उन्होंने कहा है इस टाइम पे जबकि इतना तनाव है, इस किस्म की गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और ये गैर जिम्मेदारी हमें नजर आ रही है बार बार कि भाई प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा जो हैं ये कोई नई उमर कोट रखाने वाली स्ट्रेटजी है कि जी यहां बैठकर बयान दिए जाएंगे इसके बारे में। आप लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में क्यों नहीं जा रहे? अगर मोदी रशिया जा सकता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा को न्यूयॉर्क में होना चाहिए, वो मुल्तान से बयान दे रहे हैं। और अभी तक जो है हमने देखा है जो असल इशू है कि ये गैर जिम्मेदारी जो है मलिक साहब, इस हुकूमत की पिच अभी तक नहीं है कि हम दुनिया से चाहते क्या है। अगर ये 4 पॉइंट हमें बता दें तो अपोजिशन भी मुत्तहिद है ना कश्मीर के मामले में, हम भी वही बात करेंगे जो ये कहना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वाजे ही नहीं है कि हम दुनिया से मुतालबा क्या कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करे, हम क्या चाहते हैं कि रशिया क्या करे, हम क्या चाहते हैं कि अमेरिका क्या करे, हम क्या चाहते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या करे। यहां एक कंप्लीट साइलेंस है। और जो रोड मैप हमें चाहिए था, हमें एक सफारती रोड मैप चाहिए था, हमें एक जो है बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन का रोड मैप चाहिए था, हमें एक ह्यूमन राइट्स का रोड मैप चाहिए था, हमें एक कानूनी रोड मैप चाहिए था, हमें एक काइनेटिक रोड मैप भी चाहिए था। लेकिन बजाय ये कि एक वाज़े रोड मैप दिया जाता, यहाँ सिर्फ गैर जिम्मेदारी और कंफ्यूजन का राज है। और हम ढूंढ रहे हैं कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, अभी तक कुछ वाज़े नहीं।